ओं रांग रांग ओं रांग रांग ओं परस्वस्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणासेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं कालिका तारिणी बाला त्रिपुरा भैरवी रमा बगला चय मातांगी तथा तपोसुंदरी कामाक्षी तुलदा देवी जम्बिनी मोहिनी तथा छिन्नामस्ता गुहा काली दत्सहस्त्रबाहुका। हे मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, भगवान परशुराम साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भगवान परशुराम साधना चैनल। इस चैनल में आपको अपनी समस्त परेशानियों का अंत करने वाले उपाय और समस्त शंकाओं को दूर करने वाले जो हैं उपाय मिलेंगे। तो इस समय जो सीरियल चल रहा है 10 महाविद्याओं में वो देवियाँ कौन सी हैं उनके विषय में मैं बता रहा हूँ। तो पीछे के वीडियोज में मैं 6 शक्तियों के विषय में बता चुका हूँ। आज जो 7वें स्थान पर हैं, जो महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या हैं 7वें स्थान पर हैं, उनका नाम है भगवती धूमावती। धूमावती जो हैं महाविद्याओं में 7वें स्थान पर हैं। इनके विषय में एक कथा आती है कि कैसे इनका प्रकाश हुआ। एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ विराजमान हो रही थीं और पार्वती ने शिव भगवान शंकर से कहा कि हे स्वामी, हे प्रभु, हमें बहुत तेज से भूख लगी हुई है। भगवान शंकर ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। भगवती ने 2-3 बार इस प्रश्न को दोहराया, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो भूख से पीड़ित होकर उन्होंने भगवान शंकर को ही निगल लिया। और जब निगल लिया तो उस समय शिवजी ने पार्वती से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण एकदम जो है उनके शरीर से धुआं निकलने लगा और देवी पार्वती धूम्र वर्ण की हो गई। ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही जाएगी। आज से आपका एक नाम धूमावती बढ़ गया। धूमावती महाशक्ति अकेली हैं तथा स्वयं नियंत्रिका हैं। इनका कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए इसे विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अतः यह कुमारी हैं या नियंत्रण के बाहर हैं। इन्हें कोई नियंत्रित आज तक नहीं कर सका, ना ही कर पाएगा। ये नियंत्रण से बाहर हैं। ये धन और पतिरहित हैं अथवा अपने पति महादेव को ही निगल जाने के कारण विधवा हैं। शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामित्व का निषेध, कि भगवान शिव के स्वामित्व का निषेध ये इनके निगल जाने का कारण है। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाएं तृप्त हुईं, यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केसों वाली, विधवा, काक ध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष के यज्ञ में अपनी योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ उसे धूमावती ग्रह का प्रकाट कहा जाता है। दक्ष के यज्ञ में सती ने जब अपने देह को जो है जला दिया अपनी योगाग्नि में। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि जो यज्ञ हो रहा था सती ने उस यज्ञ कुंड में कूद कर जो है अपने शरीर को जो है नष्ट कर दिया था। ऐसा नहीं हुआ। सती गई तो उस यज्ञ कुंड में कूदने के लिए ही, नष्ट करने के लिए अपने शरीर को, लेकिन अग्निदेव तत्काल प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि माता, हमें अपना अपराधी मत बनाओ, वरना हम अपराध कहाँ ले जाएंगे। हम में इतनी ज्वाला कहाँ है मैं आपके शरीर को नष्ट कर सके। और यज्ञ की अग्नि बुझ गई। तो इन्होंने अपनी योग अग्नि से अपने शरीर को नष्ट कर दिया और धुएं में जो आकृति बन के तैयार हुई वो धूमावती की आकृति थी। उस धूमावती ने समस्त देवताओं और सभा में जो भी बैठे थे उन्हें श्राप दे दिया कि अभी और इसी वक्त थोड़े समय में आपने जो धृष्टता की है, जो पाप कर्म किए हैं, उनका फल अभी इसी वक्त थोड़ी देर में भोगोगे। इतने कह के देवी धूमावती जो है अंतर्ध्यान हो गई।
तो धूमावती की उपासना जो है विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध, जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के कर्म के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक पर दुष्टाभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं, ज्वर, उन्माद तथा दाह, रुद्र के कोप से मूर्छा, विकलांगता, यम के कोप से धूल, गठिया, लकवा और वरुण के कोप से तथा शोक से कलह, क्षुधा, तसा आदि नृत्यक के कोप से होते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और नृत्यक एक ही हैं। यह लक्ष्मी की ज्येष्ठा हैं। ये लक्ष्मी की बड़ी बहन हैं, ज्येष्ठा हैं। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। ज्योतिष के अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है वो आजीवन दुखी ही रहता है। और यही भगवती लक्ष्मी हैं। और क्रुद्ध होने पर जिसके घर में ये प्रवेश कर जाती हैं भगवती धूमावती दधित्रा का रूप धारण करके, तो वहाँ कुछ नहीं रखती हैं। तो यहाँ पर जो है इनके स्वरूप का ही वर्णन किया जा रहा है, इनके साधना के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। और तो ये है भगवती धूमावती का परिचय। और देखिए भगवती धूमावती का चित्र। ये है भगवती धूमावती का चित्र। महाविद्याओं में इनका 7वां स्थान है। हे ब्राह्मण गौरव, तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।